यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? आज सावन का पहला सोमवार, किस किस ने कर रखा है वर्क? किस किस बच्चे ने कर रखा है वर्क? बेटा आवाज आ रही है सभी के पास? यस एवरीवन, यस सभी बच्चों के पास प्रॉपर आवाज जा रही है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 3 था उसके हम क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, आप मेरे को बताइए कौन सा क्वेश्चन करवा दिया था मैंने? आप एक बार टाइप करके बताएं, जल्दी से टाइप करके बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था क्या? जल्दी से बताइए बेटा टाइप करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ था क्या? यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, यस हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग्स। बच्चों इधर 2 खाने हैं, कॉलम 2 है, एक कॉलम ए है, कॉलम ए, और एक है डियर स्टूडेंट कॉलम बी, ठीक है बच्चों। कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, ठीक है। हाँ, कॉलम ए के अंदर देखो सिल्क मोथ, सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड है आपका यहाँ पे ए लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं बी की, ठीक है। बी में देखो कोकून, सी में देखो बच्चों, सी में है फूड फॉर सिल्क मोथ, फूड फॉर सिल्क मोथ। डी बच्चों, डी है आपका, डी की बात करते हैं हम, डी है आपका फ्लिस, और ई है प्यारे बच्चों आपका, ई है आपका सेरिंग, और एफ है प्यारे बच्चों नेल सिल्क, ठीक है बच्चों। ये कुछ ऑप्शन एक कॉलम ए के पार्ट है। अब कॉलम बी की बात करते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे है सिल्क फाइबर, सेकंड नंबर पे है डियर स्टूडेंट रिमूवल ऑफ थिक कोट ऑफ हेयर, रिमूवल ऑफ थिक कोट ऑफ हेयर। थर्ड नंबर पे है प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर पे है बोम्बैक्स मोराइल, यस। फोर्थ नंबर पे है डियर स्टूडेंट, फोर्थ नंबर पे आपका है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क। फिफ्थ नंबर पे है डियर स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर पे है आपका मलबरी लीव्स, ठीक है बच्चों। फिफ्थ नंबर पे है आपका मलबरी लीव्स, और सिक्स्थ नंबर पे है आपका हेयर ऑफ सिल्क, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, अब हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है,
यदि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सिल्क मोथ क्या था? सिल्क मोथ इनमें से किसका नाम है? बोम्बेक्स मोराई। ठीक है, सिल्क मोथ का नाम क्या है प्यारे बच्चों? बोम्बेक्स मोराई। उसको हम सिल्क वर्म भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम फर्स्ट को मैच करते हैं थर्ड से। फर्स्ट को मैच करते हैं डियर स्टूडेंट थर्ड से। अब उसके बाद देखिए कोकून। कोकून, कोकून किसे बोलते हैं? कोकून क्या होता है? यस बच्चों बताइए मेरे को। कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? जल्दी से बताएं। चलो, फूड फॉर सिल्क मोथ। फूड फॉर सिल्क मोथ क्या होता है? इसका मतलब जो सिल्क मोथ होता है उसका फीड क्या होता है? मलबरी लीव्स को खाता है वो। तो मलबरी लीव्स देखो इसमें, तो हम सी को किससे मैच करते हैं? इससे। ठीक है, अभी बी जो बच गया उसको मैच कर देंगे जो आगे बच जाएगा। ठीक है, फ्लीस क्या होता है? फ्लीस बोलते हैं प्यारे बच्चों हेयर सिल्क को। ठीक है, सिल्क के जो हेयर होते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं। अब आता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है जो हेड होती है उसको बालों को रिमूव करना। ठीक है, तो देखो रिमूवल ऑफ थिक कोट ऑफ हेयर, तो ई को प्यारे बच्चों हम मैच करते हैं सेकंड से। नेल सिल्क क्या होता है? नेल सिल्क इज द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द सिल्क। ठीक है, सिल्क की बहुत सारी क्वालिटी होती है, उनमें से जो नेल सिल्क होता है वो इसकी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, इंफीरियर, तो हम बात करते हैं नेल सिल्क। ठीक है, क्वालिटी है ये, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क। अब देखिए प्यारे बच्चों, कोकून बच गया और सिल्क फाइबर बच गया, तो हम कोकून से मैच करते हैं फर्स्ट से मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक को मैच किया है डियर स्टूडेंट, एक को मैच किया है हमने थर्ड से, बी को मैच किया है डियर स्टूडेंट फर्स्ट से, सी को हमने मैच किया है डियर स्टूडेंट फिफ्थ से, उसके बाद डी है, डी को हमने किया है सिक्स्थ से, उसके बाद ई है, ई को हमने प्यारे बच्चों मैच किया है सेकंड से, और उसके बाद आखिरी का है एफ, एफ को बच्चों हमने मैच किया है फोर्थ से। ठीक है बच्चों, ए को हमने मैच किया है थर्ड से, बी को मैच किया है फर्स्ट से, सी को मैच किया है फिफ्थ से, डी को मैच किया है सी को फिफ्थ से, डी को हमने किया है सिक्स्थ से, और ई को किया है सेकंड से, और यहाँ पे जो एफ था उसको किया है हमने फोर्थ से। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यस, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मलबरी लीव्स का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि शहतूत की जो पत्ती होती है, शहतूत होता है ना, शहतूत, ठीक है, तो उसकी जो पत्तियां होती है उसको बोलते हैं मलबरी लीव्स। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताएं मेरे को। यस, अनुष्का स्वामी, अनुष्का स्वामी, बेटा आपका ध्यान कहाँ पे है? स्क्रीन पे ध्यान रखें, सीधे बैठो। हाँ, तन्वी, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, यस बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यस प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर निकालो आप सभी बुक्स का 39, पेज नंबर 39। सभी बच्चे पेज नंबर 39 निकाल के दिखाएं मेरे को। सभी बच्चे पेज नंबर 39 निकाल के दिखाएं। सभी के पास बुक्स है? ओपन द पेज नंबर 39। सभी ने पेज नंबर 39 ओपन कर लिया? स्क्रीन पे दिखाएं मेरे को। बेटा क्लियर तो हो जाएगी, देखो क्लियर आ जाएगी ना। हाँ देखो यहाँ पे इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सिल्क वर्म The silkworm is A है कैटरपिलर, और प्यारे बच्चों बी है लार्वा। ठीक है, ए लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो सिल्कवर्म में कैटरपिलर या लार्वा। ठीक है, कैटरपिलर जो लार्वा होता है वो किसका होता है प्यारे बच्चों? सिल्कवर्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए सिल्कवर्म इज, इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला है, फर्स्ट में दे रखा है ए, सेकंड में दे रखा है बी, और थर्ड में दे रखा है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ में दे रखा है प्यारे बच्चों नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो यहाँ पे देखो कैटरपिलर होता है वो तो उसका लार्वा होता है, तो सिल्कवर्म क्या होता है बेटा? सिल्कवर्म का नाम होता है बोम्बैक्स मोराई। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? बोम्बैक्स मोराई। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और दोनों ही क्या है स्टेटमेंट गलत है, और हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है, क्योंकि जो सिल्कवर्म होता है वो एक प्रकार से बोम्बैक्स मोराई होता है। हाँ, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी। Which of the following does not yield wool? Which of the following? Which of the following does not yield wool? मतलब इनमें से कौन सा है जिससे हमें वूल प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, हमें वूल कैमल से प्राप्त होती है, हमें वूल गोट से प्राप्त होती है, हमें सिप से प्राप्त होती है। क्या जो वूलन डॉग होता है क्या उससे हमें वूल प्राप्त होती है? क्या नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसके अंदर फर्स्ट ए है आपका, या बी है आपका कैमल, सी है आपका गोट, डी है आपका वूली डॉग। ठीक है, तो जो वूली डॉग होता है प्यारे बच्चों उससे हमें वूल प्राप्त नहीं होती। ठीक है, क्या तो याक से प्राप्त होगी, क्या कैमल से प्राप्त होगी, क्या गोट से प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उसका मतलब क्या क्या होता है? रीलिंग, ठीक है, और उसके बाद शेयरिंग, और उसके बाद सेरिकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आओ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। यस बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ क्रम्स हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज meant by the following terms। कुछ टर्म्स दे रखी हैं, उसमें हमें बताना है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें बेटा 3 टर्म्स दे रखी हैं। एक तो दे रखी है आपकी लिविंग, एक है प्यारे बच्चों शेयरिंग, और एक है आपका सेरिकल्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले नंबर पे है आपका रेलिंग। ये रेलिंग का मतलब होता है जो भेड़ होती है उनको ऊन प्राप्त करने के लिए रेल किया जाता है, पाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं रेलिंग। ठीक है, तो आप पेज नंबर निकाले पहले बच्चों, आप पेज नंबर निकाले 32। ठीक है, 32 पे इसका आंसर दे रखा है। यहाँ इसका मतलब है द फाइन हेयर ऑफ शिप आर यूज्ड to make wood। ठीक है, शिप आर reared for this technique, this purpose goes। Ships are reared for this technique is known as rearing। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं बी की। बी का मतलब है शेयरिंग, मतलब जो भेड़ के जो बाल होता है, बाल है, ठीक है, भेड़ के जो हेयर है, सबके जो हेयर है उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूं मैं पेज नंबर 33 पे। The thin uppermost layer of skin is pseudo this process is known as शेयरिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, कि जो भेड़ होती है उसकी जो अपरमोस्ट लेयर होती है उसको शेड ऑफ मतलब उसको हटाया जाता है, किसके लिए, वूल प्राप्त करने के लिए। उसके
उसके बाद स्कोरिंग होती है, ठीक है, हमने देखा था उसकी कुछ प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे सेलिंग होती है, फर्स्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद है सेरीकल्चर, सी पे है आपका सेरीकल्चर का मतलब बेटा ये होता है कि जो सिल्क वर्म होता है वो सिल्क प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वीविंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन सिल्क इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। या उसका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, सिल्क वर्म का जो वीविंग का मैनेजमेंट है, ब्रीडिंग का जो मैनेजमेंट है, उसी को हम प्यारे बच्चों सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आपको पेज नंबर 34 पे दे रखी है, ठीक है, पेज नंबर 34 पे इसकी डेफिनेशन है द ब्रीडिंग, उसके बाद है द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म the breeding and management of silkworm for production of silk is called sericulture। देखिए बच्चों दोबारा से देखो, आप 3 टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उनके बारे में हमें बताना है। पहला है आपका रेनिंग, उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका सेलिंग और तीसरे नंबर पे है आपका सेरीकल्चर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेनिंग। रेनिंग का मतलब जो भेड़ होती है, ठीक है, उसको ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ठीक है, भेड़ को भी पालते हैं, रेशम कीट जो सिल्क होता है उसको भी पालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द फाइन लेयर ऑफ सिल्क आर यूज्ड टू मेक वूल, सिल्क आर लेयर्ड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज रेनिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनिंग। सेलिंग का मतलब होता है द थिन अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज सेव्ड ऑफ, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलिंग। उसके बाद है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है बच्चों। यस, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस, अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सभी ने इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। जितना मैंने आपको होमवर्क बताया है वो सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यस बच्चों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। गिवन लो इस सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बतानी है, ठीक है, कि उसके बाद जैसे सेलिंग आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बीच में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, given flow is a sequence of step in the processing of wool. Which are the missing steps? Which are the
स्टेप्स मिसिंग है उसको हमें बताना है, ठीक है। पीछे आता है मिसिंग स्टेप, ठीक है। एड देन, एड देन, हाँ देखिए यहाँ पे से उसके बाद उसके बाद सोल्डिंग, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स, उसके बाद है डाइंग, उसके बाद है क्या बच्चों रोलिंग। ठीक है बच्चों, ये कुछ स्टेप हैं जो यहाँ पे मिसिंग है। कौन से स्टेप मिसिंग थी? यहाँ पे घटिक लगाता हूँ, एक स्कोरिंग थी, ठीक है, एक क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स थी, और एक डाइंग थी, और एक रोलिंग थी, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको सेलिंग दे रखा है, क्वेश्चन में आपको सोर्टिंग दे रखा है, तो आपको मिसिंग जो स्टेप है उनको लिखना है। तो सबसे पहले सेलिंग होता है, उसके बाद स्कोरिंग होता है, फिर सोर्टिंग होता है, फिर क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स होता है, डाइंग होता है, रोलिंग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है, इन स्टेप्स का क्या है? एक सीक्वेंस है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से लें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, मैच द कॉलम, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है टेस्ट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर पहले बच्चों क्या क्या है? स्कोरिंग है, यस बच्चों। बी है आपका मलबरी बीज, सी है क्या बच्चों आपका याक, डी है आपका कोकून। इधर देखिए फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है क्या बच्चों? ये भी सिल्क फाइबर, सेकंड है, सेकंड में डेट आपका, सेकंड है वूल ईटिंग एनिमल, उसके बाद थर्ड है प्यारे बच्चों फूड ऑफ सिल्कवॉर्म, उसके बाद फोर्थ है आपका, फोर्थ है टेस्ट रिलिंग, एक एक्स्ट्रा दे देते हैं इसमें, और एक फिफ्थ है आपका क्लीनिंग सेड स्किन, देखिए बच्चों कॉलम ए के अंदर भी स्पीशीज दे रखी है, कॉलम बी के अंदर भी आपको दे रखा है। तो हमें कॉलम ए की जो स्पीशीज है उसको कॉलम बी से हमें मैच करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब देखो सबसे पहले आता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है लिटिल चैम्प?
कि जो उसकी जो स्किन होती है उसको सेव ऑफ करते हैं, ठीक है। अब उस स्किन, वो जो बाल हैं, ठीक है, वो जो हेयर हैं, उनके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर ग्रीस होता है, ऑयल होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है। तो जो क्लीनिंग एक्शन होता है उसको स्कोरिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लीनिंग सेड स्किन और स्कोरिंग, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे इससे, ठीक है प्यारे बच्चों। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स को कौन खाता है डियर स्टूडेंट? जो सिल्कवर्म होता है उसका जो फीड होता है वो क्या होता है, मलबरी लीव्स होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम मैच करते हैं फूड ऑफ सिल्कवर्म। याक से पहले बच्चों क्या प्राप्त होता है, हमें वूल प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो याक वूल यील्डिंग एनिमल, तो इसको हम मैच करेंगे सेकंड से। अब बच गया हमारा कोकून। कोकून से क्या प्राप्त होता है हमें, यील्ड सिल्क फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे फर्स्ट से। तो हमने देखा जो ए है उसको मैच किया, ए को हमने मैच किया फिफ्थ से, बी को हमने मैच किया थर्ड से, सी को प्यारे बच्चों हमने मैच किया, सी को मैच किया सेकंड से, और डी को हमने मैच किया फर्स्ट से, ठीक है डियर फ्रेंड। ये आपके आंसर है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो हमने देखे, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें उसका। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट, ठीक है मेरे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है हीट। इसका नाम है हीट, ठीक है बच्चों। हीट का मतलब होता है कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, उससे कैसे पता चलता है। क्या हीट को हम देख सकते हैं क्या? वी कैन नॉट सी हीट, ठीक है। हम सेंसेशन कर सकते हैं, जैसे कोई चीज गर्म है तो उस पे हाथ लगाएंगे तो गर्म लगेगी, कोई चीज ठंडी है तो हमें कोल्ड लगेगी। तो सेंसेशन के द्वारा हम उसे आंख बंद करके पता लगा सकते हैं कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, ठीक है। यदि हमें उसको टच करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो आप यहाँ से, द एक्टिव एजेंट, डेफिनेशन the active agent which is responsible for the sensation, अभी बताया sensation of hotness, hotness का मतलब hotness and coldness is called heat, ठीक है मेरे बच्चों। दोबारा देखो इसकी डेफिनेशन, द एक्टिव एजेंट, ठीक है। एक्टिव, जैसे हम एक्टिव हैं, क्या किसी की डेथ हो जाए तो क्या वो पता लगा सकता है कि कोई चीज गर्म है ठंडी है? एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो द एक्टिव एजेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो? फॉर द सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना। कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, यदि कांटा भी चुभता है तो हमें दर्द होता है, उसका मतलब हमें सेंसेशन है, ठीक है। तो द सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब हमें हॉटनेस के बारे में और कोल्डनेस के बारे में जो एक्टिव एजेंट हमें बताता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वही क्या है बेटा? हीट है, ठीक है। और हीट एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? एनर्जी होती है, ठीक है। हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है। आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितना मैंने आप सभी को हमको बताया है उस सभी को कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।